तो हेलो बेटा, आज हम करने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट का पार्ट 2, जिसमें हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट पार्ट 2, जिसमें हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के प्रॉब्लम करेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको एक बार रिपीट करवा दूं, लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो चीज़ होती है जो वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन से पहले, जो सबसे पहले रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए, उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। और अगर हमारे पास कोई सी भी प्रॉब्लम में अगर हमें दो मासेस दिए होते हैं तो आप समझ जाएं कि हमें उसमें वो प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएक्टेंट का है। अगर एक में एक कोई चीज़ दी हुई है और उसमें से पूछ रहा है तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन पे। तो कल मैंने आपको इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ाई थी, तो आज हम करते हैं इसके क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो क्या कह रहा है हमें, सबसे पहले ये कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 4 मोल H2 हाइड्रोजन गैस react with 4 मोल of ऑक्सीजन गैस प्रॉब्लम हमें क्या कह रहा है, प्रॉब्लम ये कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड, कितने मोल वाटर के प्रोड्यूस हो गए जब हम क्या करें 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन के रिएक्ट करवाएं विद 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। जब हम 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन को क्या करवाएं, रिएक्ट करवाएं 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन से। तो बेटा हमारे पास प्रॉब्लम क्या था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 4 मोल ऑफ O2। जो मैंने पहले ही लिखा था वही सही था, मगर जो है थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी इक्वेशन पे। तो आपको पता है इक्वेशन क्या होती है वाटर की, 2H2 प्लस O2 एरो, और बनाते क्या है हमारे पास 2H2O। इक्वेशन आप बैलेंस कर लें। यहाँ पे दो ऑक्सीजन क्लियर है, 4 हाइड्रोजन क्लियर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इक्वेशन बैलेंस है। अब आप देखें इसके 2 मोल है, सही है, इसका 1 मोल है और इसके 2 मोल है। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट मालूम करना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हमें कैसे पता चलेगा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब आप स्टेप बाय स्टेप करें या डायरेक्ट करें, मगर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डायरेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमें जो है हम एंट्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हमें डायरेक्ट करना। अब आप ये चीज़ नोट करें कि हमारे पास 2 मोल है किसके, हाइड्रोजन के। तो ये 2 मोल ही वाटर बना रहे हैं। तो हमने हाइड्रोजन के कितने मोल लिए हुए, 4 मोल लिए हुए, 4 मोल लिए हुए। तो 4 मोल हाइड्रोजन के कितने बनाएंगे वाटर, 4 मोल ही बनाएंगे, क्योंकि 2 के 2 बना रहे हैं इक्वेशन के हिसाब से, तो हम 4 ले रहे हैं। मगर हम ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने ले रहे हैं, 2 मोल ऑक्सीजन के कितने बना रहा है, ओ सॉरी 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल बना रहा है। तो यहाँ पे हम अगर 4 मोल ले लें तो ये कितने बनाएगा वाटर, ये बनाएगा 2 मोल। ये वाटर हमारे पास कितने बनाएगा, एक अगर 2 बना रहा है तो 4 कितने बनाएगा, 4 बनाएगा 8 मोल, क्योंकि एक का डबल हो रहा है, 4 बना रहा है 8 मोल। तो अगर हमारे पास 2 मोल बना रहा है कितने, 2 मोल्स, तो 4 मोल कितने बनाएगा हाइड्रोजन के, 2 मोल्स। 4 मोल कितने बनाएगा, 4 मोल बनाएगा। अब 1 मोल ऑक्सीजन का यहाँ पे वाटर के 2 मोल बना रहा है, तो हमने लिए में 4 मोल, तो ये कितने बनाएगा, 8 मोल बनाएगा। मगर हमें क्या लेना है, हमें इक्वेशन के हिसाब से लेना है। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीज़ जो है
वो रिड्यूस नहीं हो रही, वो हमारे पास बच रही है। कितने मोल्स, हम किसके हमारे पास मोल बच रहे हैं, तो वो आप देखिए हमारे पास ऑक्सीजन के जो मोल हैं, टोटली मोल किस में कंज्यूम हो रहे हैं, हाइड्रोजन के मोल जितने भी हम ले रहे हैं वो वाटर में कंज्यूम हो रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं 2 लेता हूँ, 2 ही कंज्यूम हो रहे हैं, मगर यहाँ पे ऑक्सीजन 1 चाहिए, मगर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन 4 लिए हुए हैं, तो मुझे ऑक्सीजन यहाँ पे अगर 8 मोल यहाँ पे बनाना था तो मुझे ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज़्यादा लेनी थी। यहाँ पे अगर मैंने 4 मोल लिए हैं तो मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी लेनी थी, तो वो ज़्यादा लेनी थी, इसके बराबर लेनी थी, क्योंकि 2 1 बना रहे हैं तो 4 2 बनाने चाहिए, मगर इक्वेशन में तो ये 1 मोल बना रहा है। तो हमारे पास ऑक्सीजन के कितने मोल बच रहे हैं, 3 मोल बच रहे हैं, तो ये अनरिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे टोटली कंज्यूम क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पे टोटली कंज्यूम हमारे पास हाइड्रोजन हो रहा है। हाइड्रोजन के जितने भी हम मोल ले रहे हैं वो टोटली कंज्यूम हो रहे हैं, क्योंकि ये इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप रख रहा है, और ये इसका डबल है। ये मतलब इन्वर्सली, यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ पे 2 लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिमिटिंग हमारे पास रिएक्टेंट कौन होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास H2 होगा। ये बात आपके पास क्लियर हो गई कि हमारे पास यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन टोटली कंज्यूम हो रहा है, ऑक्सीजन हमारे पास टोटली कंज्यूम नहीं हो रहा। तो ये चीज़ आपको क्लियर यहाँ पे हो गई। अब देखिए हम अगर हम स्टेप बाय स्टेप करें तो ये कैसे होगा, सिंपल सी बात है। अब आप देखिए यहाँ पे इसके 2 मोल हैं, 1 मोल 2 मोल, 2 मोल 2 मोल बना रहा है, 1 मोल 2 मोल बना रहा है, 4 मोल 4 मोल ही बनाएगा, टोटली कंज्यूम हो रहा है, मगर हमने प्रॉब्लम में 4 मोल लिए हैं, 4 मोल बना रहा है। ऑक्सीजन हमारे पास 1 चाहिए, तो यहाँ पे 4 लिए हैं, वहाँ पे वाटर 8 चाहिए, वाटर के 8 मोल बनेंगे, मगर वाटर के 8 मोल बनेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन कम है, इसीलिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोल्स ऑफ वाटर ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन। अगर हमें मोल्स ऑफ वाटर मालूम करना है, किससे, हाइड्रोजन से, तो सब सिंपल सा मेथड है, हमारे पास गिवन और रिक्वायर्ड का मालूम करना। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास H2 है, तो यहाँ लिखेंगे, रिक्वायर्ड हमें वाटर है, तो यहाँ लिखेंगे H2 के कितने मोल दिए हुए हैं, 4 मोल दिए हुए हैं। तो पहले प्रॉब्लम के हिसाब से 2 मोल 2 बना रहा है, तो 1 कितने बनाएगा, 2/2 बनाएगा, मगर हमें 4 की चाहिए, तो 2/2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो जवाब आएगा 4 मोल। ये 2 2 आपस में करें 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 4 मोल। तो यहाँ में हमारे पास 4 मोल बन रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, मोल्स ऑफ वाटर ऑक्सीजन से निकालते हैं। तो ये गिवन है, ये रिक्वायर्ड है, सही है। तो यहाँ पे आप देखें 1 मोल ऑक्सीजन का वाटर के 2 मोल बना रहा है, तो यहाँ पे 1 का क्या होगा, 2/1, और हमें कितने चाहिए, हमें 4 के चाहिए, तो होगा 2/1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये जवाब हमारे पास आएगा 8। तो ये हमारे पास कितने मोल बना रहा है, तो ये हमारे पास 8 मोल बना रहा है। अब ऑक्सीजन, हमारे पास ऑक्सीजन की तादाद बहुत ज़्यादा है, मगर हमारे पास हाइड्रोजन की तादाद कम है। तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, मैंने आपको डेफिनेशन बताया, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो क्या करे, रिएक्शन को स्टॉप कर दे। तो हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन स्टॉप हो रहा है, क्योंकि हम हाइड्रोजन 4 ले रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 2 होने चाहिए, मगर ऑक्सीजन तो हमारे पास 1 है, तो ऑक्सीजन के मोल तो हमारे पास बच रहे हैं, हाइड्रोजन के टोटली कंज्यूम हो रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन एक तो रिएक्शन को स्टॉप कर रहा है, तो ये हमारे पास होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ये टोटली कंज्यूम हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आपसे पूछे कि हमारे पास इस इक्वेशन में टोटली मैक्सिमम मोल कितने बनेंगे, तो मैक्सिमम मोल जब बनते हैं वो हम रिएक्टेंट की मदद से बनाते हैं। तो आप ऐसे अब क्या करेंगे, आप कहेंगे कि इसमें मैक्सिमम जो है हमारे पास 8 मोल बन रहे हैं, सही है, मगर हमारे पास मैक्सिमम 8 नहीं बन रहे, क्योंकि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की बुनियाद पे हमें मोल करने, तो मैक्सिमम हमारे पास 4 मोल बन रहे हैं। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि मैक्सिमम हमारे पास कितने बनेंगे, जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उसकी बेसिस पे हम जो है उसकी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, हाइड्रोजन है। क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास है, हाइड्रोजन है। अब आपसे ये चीज़ पूछता है कि हमें ये बताएं कि मोल्स ऑफ अनयूज्ड कितने होंगे, अनयूज्ड मोल हाउ,
हमारे पास जो एक्सिस रिएक्टेंट है उसके हमारे पास अनयूज्ड मोल कितने होंगे। ये आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे इसी क्वेश्चन में तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ पे लिखेंगे लिमिटिंग, जैसे गिवन और रिक्वायर्ड था तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। और हमारे पास कौन सा दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है, दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास है, हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट, दूसरा हमारे पास रिएक्टेंट कौन सा है, एक्सेस रिएक्टेंट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम में दे रहा है कि एक्सेस रिएक्टेंट अनयूज्ड कितने होंगे, एक्सेस रिएक्टेंट के अनयूज्ड मोल कितने होंगे, मोल, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट लिखें और एक्सेस ले। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास हाइड्रोजन है और एक्सेस में हमारे पास O2 है। तो हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल बना रहा है, तो 1 मोल कितने बनाएगा 1/2। और हाइड्रोजन के कितने बन रहे हैं 4 मोल बन रहे हैं, तो ये कितने बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास बनेगा 2 मोल। तो एक्स रिएक्टेंट के 2 मोल हमारे पास जो हैं वो बच रहे हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब मोल्स ऑफ अनयूज्ड कितने हैं, मोल्स ऑफ अनयूज्ड मालूम करने, तो ये हमारे पास एक्स रिएक्टेंट में बचे, तो इससे जो हमारे पास मिले हैं उसको माइनस कर दें। तो मोल्स ऑफ अनयूज्ड, मोल्स ऑफ अनयूज्ड को कैसे मालूम करेंगे हम, टोटल मोल ऑफ O2, टोटल से क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, मोल्स ऑफ यूज्ड को। ये 2 मोल हमारे पास यूज्ड हुए और टोटल हमारे पास 4 है, तो यूज्ड टोटल माइनस यूज्ड, तो यूज्ड 2 हुए, टोटल हैं 4, तो बच्चे कितने 2 मोल। तो हमारे पास अनयूज्ड कितने हुए 2 मोल। ये स्टेप बाय स्टेप आप डायरेक्टली कर सकते हैं इक्वेशन की मदद से। वो कैसे, 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन बना रहा है, हमारे पास 4 मोल है तो कितने बनाएगा, 2 का ये हाफ है, 4 का हाफ कर दे तो 2 मोल ऑक्सीजन बनाएगा। अब हमारे आपसे ये पूछ रहे हैं कि अनयूज कितने बचेंगे, तो 2 यूज हो रहे हैं तो 4 से माइनस करते 2 बचेंगे। सिंपल सी चीज़ है, ये मैं जो है आपको स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, तो सही है। अब आपसे पूछ रहा है, आपसे ये चीज़ पूछता है कि मास इन ग्राम्स बताएं किसके। अब आपसे ये चीज़ ये पूछता है, अब एक चीज़ आपसे और पूछ रहा है, बोल रहा है कि अमाउंट इन ग्राम बताएं O2 के। क्या पूछ रहा है आपसे, अमाउंट इन ग्राम बताएं किसके, O2 के, मगर कौन से, अनयूज्ड वाले, अनयूज्ड वाले। तो सिंपल सी बात है, मोल ऑफ अनयूज्ड को मल्टीप्लाई कर दे मोलर मास से। मोल ऑफ अनयूज्ड हमारे पास अभी निकाले 2 है, मोलर मास ऑक्सीजन का 32 है, जवाब आएगा 64। सीधी सी बात है। अब आपसे पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बताएं, हाइड्रोजन कितने अमाउंट ऑफ ग्राम प्रोड्यूस करेगा। तो ये सेम चीज़ होगी, यहाँ पे H2 लिख देंगे, अनयूज्ड नहीं है, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। हाइड्रोजन के 4 मोल यूज हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दें, वाटर का कितना 18 ग्राम है, जवाब हमारे पास क्या आएगा, 4 का टेबल लगा दें हम 8 पे, 32 हो जाएगा, 2 इधर 3 ऊपर आ गया, 1 4 द 4 और 3 7, 72 ग्राम। तो ये हमारे पास मैंने अमाउंट ग्राम ऑक्सीजन के बने, हाइड्रोजन के बने जो हमारे पास यूज हो रहे हैं, उसके यूज के पूछ रहा है। अब आपसे कहे कि मालिक्यूल बताएं वाटर के कितने प्रोड्यूस होंगे। दूसरा प्रॉब्लम आपको दे रहा है कि मालिक्यूल्स बताएं आप वाटर के प्रोड्यूस कितने होंगे, तो मोल मल्टीप्लाई बाय Na कर दें। मोल हमारे पास हाईली कितने बन रहे हैं 4 बन रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दें Na से, जवाब आ जाएगा 4Na। आप कर लेना, जवाब आपके पास आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो गई। तो ऐसे हमारे पास प्रॉब्लम होते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे प्रॉब्लम में। ये जो प्रॉब्लम है हम डायरेक्ट करते हैं,
ये पंजाब के बुक में आपको दिया हुआ है, पीटीबी के बुक से ये प्रॉब्लम है, और पेज नंबर है इसका 21। अब ये प्रॉब्लम क्या रहा है, ये कह रहा है कि हम ले रहे हैं अमोनियम क्लोराइड के 100 ग्राम। क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड के 100 ग्राम, एक चीज़, और दूसरी चीज़ है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हमारे पास 100 ग्राम। सही है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या ले रहा है, अमोनियम क्लोराइड के 100 ग्राम ले रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 100 ग्राम ले रहा है, और कह रहा है कि मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस कितने हुए ये बताए। क्या पूछ रहा है पहले, मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड कितने हुए ये बताएं। दूसरी चीज हमें क्या पूछ रहा है, दूसरी चीज पूछ रहा है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अनयूज्ड बताएं। एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अनयूज्ड, ये चीज याद रखें। सबसे पहले इनके मोल निकालें, तो मोल आप निकालें इनके, तो यहाँ पे हमारे पास NH3 है। NH3 मोल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास 100 है। अमोनियम क्लोराइड का मास हमारे पास कितना होता है, अमोनियम क्लोराइड का मास हमारे पास होता है 53.5। डिवाइड करते हैं हमारे पास मोल आएगा 1.87। तो यहाँ पे मैं मोल ले रहा हूँ 2। कितने मोल ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2 मोल ले रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी सिंपल करने के लिए। और आपको कह रहा है कि मोल ऑफ, चलें पॉइंटों में 2 मोल ले रहा है, चलो सही है। अब आपको कह रहा है कि मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताएं। 100 डिवाइडेड बाय 74 हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिवाइड कर जवाब हमारे पास 1.5 मोल ले लें। पॉइंटों में जवाब आएगा 1.35, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1.5 मोल। सीधी सी बात है, डायरेक्ट करना है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा नहीं लगाएं कि हमारे पास 1.5 मोल है, ये जल्दी रिड्यूस हो जाएंगे, ये जल्दी कंज्यूम हो जाएंगे, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन क्या कहती है। तो इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, इक्वेशन है ये हमारे पास 2NH4Cl प्लस CaOH टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पास बना रहा है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल अमोनिया के बना रहा है, और कैल्शियम क्लोराइड प्लस में वाटर बना रहा है। उससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अमोनिया से मतलब है, क्योंकि प्रॉब्लम में हमें अमोनिया पूछा जा रहा है। तो सीधी सी बात है, मोल्स निकालें। 2 मोल, 1 मोल, 2 मोल, 2 मोल ही प्रोड्यूस कर रहा है, मगर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल है। तो हमें प्रॉब्लम में कितने दिए हुए हैं, अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल दिए हुए हैं। तो अमोनियम क्लोराइड के अगर हम 2 मोल लेते हैं यहाँ पे, तो डायरेक्ट करें तो NH3 के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, 2 ही होंगे। मगर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमारे पास 1 मोल यूज हो रहा है, मगर हमें कितने मोल दिए हुए हैं 1.5। तो यहाँ पे कितने मोल इसके बच रहे हैं, 0.5 मोल। अगर इसके पास 0.5 मोल ज़्यादा होते तो हमारे पास अमोनिया और बन सकती थी। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता लगी कि हमारे पास जो क्या है, हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो है अमोनियम क्लोराइड। ये डायरेक्ट मेथड, अमोनियम क्लोराइड हमारे पास डायरेक्ट क्या है, पता चला कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब आपसे पूछ रहा है कि मोल ऑफ NH3 बताएं। तो मोल ऑफ NH3, मोल ऑफ NH3 बताएं, मगर किससे, अमोनियम क्लोराइड से। मोल्स ऑफ NH3 हमें बताएं अमोनियम क्लोराइड से। तो हम सबसे पहले मोल्स, कितने मोल ये प्रोड्यूस करेगा, कर रहा हूं मैं ये सेम मेथड जो मैंने डायरेक्ट बताया, अभी स्टेप वाइज कर रहा हूं। गिवन रिक्वायर्ड, गिवन
NH4Cl2 है, रिक्वायर्ड अमोनिया करना है, सही है, रिक्वायर्ड हमें क्या है, अमोनिया करना है। तो ये प्रॉब्लम है, इसके 2 मोल, ये 2 मोल बना रहा है, हमें 2 मोल दिए हुए हैं, तो 1 मोल कितने बनाएगा, 2/2, हमें 2 के मालूम करना है, 2/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 1 1 मल्टीप्लाई 2 मोल। तो ये मैंने डायरेक्ट किया, ये स्टेप वाइज किया, इसके भी 2 मोल हमारे पास बन गए, सीधी सी बात है। तो हमारे पास जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एक्सिस रिएक्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सिस क्यों है कि उसके 0.5 मोल ज़्यादा है हमारे पास। तो हमें अमाउंट ऑफ ग्राम ऑफ NH3 निकालने, मास इन ग्राम से निकालना है, हमें मास ऑफ NH3 मालूम करते हैं, मगर हमें क्या करता है यहाँ पर, हम अमाउंट इन ग्राम ऑफ NH3 निकालते हैं। अगर आपसे कहे कि अमाउंट ऑफ ग्राम इन NH3 निकालें, तो ये आपसे पूछा नहीं गया, आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सिस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बन रहा है। तो आपसे ये चीज पूछ रहा है कि मोल्स ऑफ एक्सिस अमाउंट हमारे पास क्या है, एक्सिस अमाउंट हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सिस में। तो हमें क्या मालूम करना है, एक्सिस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के मतलब इसके मोल मालूम करने, अनयूज कितने होंगे। तो मोल किसके मालूम करने, अनयूज्ड। अनयूज्ड हमारे पास कौन सा है, अनयूज्ड हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। अनयूज्ड का मिकदार मालूम करना है, तो वो मोल से निकलेगा। अब वो मोल से कितने निकलेगा, मोल सबसे पहले हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल मालूम करें। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल, चलें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल मालूम करते हैं। ये चीज़ मैं मिटा रहा हूँ, किससे मालूम करते हैं, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मालूम करना है। तो आपको पता है जब हमने यूज के लिए हमने क्या किया था, ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट लिखना है हमें। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट किसके बराबर होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास एक्सिस रिएक्टेंट के। ये मैंने आपको बताया जब आपको अनयूज के मोल मालूम करने हो। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास टोटल कितने बना रहा है, 2 मोल बना रहा है, और एक्सिस हमारे पास कितने बना रहा है, 1। प्रॉब्लम में किया हुआ है, तो 1 कितने बनाएगा, 1/2। हमें कितने मालूम करने, हमें किसके मालूम करने, हमें 2 के मालूम करने। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 मोल। तो ये हमारे पास कितने यूज हो रहा है, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल यूज हो रहा है। तो हमें टोटल से यूज को मालूम का माइनस करना है, तो हमारे पास अनयूज्ड आ जाएंगे, टोटल माइनस यूज्ड, तो अनयूज्ड आ जाएंगे। टोटल हमारे पास कितने हैं, 1.5 है, माइनस कर दे यूज्ड, तो 0.5 बचे। तो ये हमारे पास 0.5 इधर ही मैंने बता दिया था आपको अनयूज्ड है, तो अनयूज्ड बच रहे हैं 0.5। तो ये डायरेक्ट मेथड है, वहाँ में मैंने स्टेप बाय स्टेप मेथड किया था। तो ये हमारे पास अब मास ऑफ NH3 मालूम करना है हमें कि मास ऑफ NH3 कितना प्रोड्यूस होगा। तो मास ऑफ NH3 के लिए ये अनयूज्ड का आपको पता चल गया, मास ऑफ NH3 करते हैं। तो मास ऑफ NH3 मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल कितने मालूम करने हैं, मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस करने। मोल टोटल मोल कितने बने, हाईएस्ट 2 मोल बने हैं हमारे पास NH3 के अमोनियम क्लोराइड से। क्योंकि ये जब आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट मिल जाएगा तो उसके बेसिस पे सारे प्रॉब्लम, उसकी बेसिस पे हम सारे स्टेप उसके बेसिस पे करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बेसिस पे मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम में लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है कौन सा होता है, फिर अगर आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट मिल जाता है तो उसके बेस पे, लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको मिला, लिमिटिंग रिएक्टेंट के बेस पे आपको सारे स्टेप हल करने। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के हिसाब से मेरे पास हाईएस्ट मोल कितने, 2 बने, और मोलर मास अमोनिया का कितना है, 17 है। तो 2 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा, 36 होगा। तो 36 ग्राम हमारे पास मिलेंगे अमोनिया। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो बेटा ये प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म हुआ हमारा। अब आ जाए हम दूसरा प्रॉब्लम करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट का, जो हमारे पास है फेडरल के बुक से। पेज नंबर 12 पे फेडरल के बुक में जो है प्रॉब्लम लिखा हुआ है। तो
वहाँ से जो है आप आ जाए, वहाँ से हम करते हैं। तो प्रॉब्लम जो है हमें वो दिया हुआ है, वो आपको जो है उसने दिया हुआ है पेज नंबर 12 पे। मैं जो है उस प्रॉब्लम की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि जो है यहाँ पे हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है कि मोल्स ऑफ K2Cr2O7 तो हमारे पास K2Cr2 के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, और हमारे पास मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के भी 2 मोल्स हैं। तो ये जो मोल्स की वैल्यू है ये मैंने चेंज कर दी है, वहाँ पे दूसरी है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे जो पहली चीज पूछी जा रही है वो पूछा जा रहा है मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। सबसे पहले हमें क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले हमें पूछा जा रहा है मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन, और दूसरी चीज हमें पूछी जा रही है, वो पूछी जा रही है मोल्स ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट। तो ये दोनों चीजें हमसे जो है ये पूछी जा रही हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएं आप इसकी इक्वेशन में। तो हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस, तो हमारे पास इसकी इक्वेशन है प्लस 4 मोल ऑफ H2SO4। सही है। तो हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है पोटेशियम सल्फेट प्लस में हमारे पास क्या बन रहा है, पोटेशियम सल्फेट प्लस में हमारे पास बन रहा है क्रोमेट सल्फेट, और उसके साथ हमारे पास बन रहा है 4 मोल ऑफ वाटर, और 3 मोल बन रहे हैं हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन के। कितने मोल बन रहे हैं हमारे पास, 3 मोल ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन के बन रहे हैं। तो आप देखें, तो आप देखेंगे इसके 1 मोल है, इसके 4 मोल है, 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका है, 4 मोल वाटर के हैं, और एटॉमिक ऑक्सीजन के पास हमारे पास कितने मोल है, 3 मोल है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो हमें प्रॉब्लम में सिर्फ एटॉमिक ऑक्सीजन का मालूम करना है। तो पोटेशियम सल्फेट, क्रोमेट सल्फेट, और इनको आप बाहर कर दें वाटर को, हम सिर्फ जो है एटॉमिक ऑक्सीजन पे आते हैं। तो आप ये चीज देखें, सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है। इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर हमने मालूम किया तो उसके बेसिस पे ही हम आगे हमारे पास जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पे कौन सा है, तो आप देखें पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारे पास 1 मोल है इसका। तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन के कितने मोल बना रहा है, 3 मोल बना रहा है। तो इसके हमारे पास है 2 मोल्स, इसके हमारे पास है 2 मोल्स। तो ये हमारे पास कितने बनाएगा, 6 मोल्स बनाएगा, किसके, एटॉमिक ऑक्सीजन के। अब हम आ जाएं H2SO4 के। H2SO4 के हमारे पास 4 मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं, 4 मोल्स हैं। तो 4 मोल हमारे पास बना रहे हैं 3 मोल, मगर H2SO4 में हमारे पास कितने मोल दिए हुए हैं H2SO4 के, ये चीज देखें आप, 4 मोल हमारे पास बना रहा है एटॉमिक ऑक्सीजन के 3 मोल, मगर हमें प्रॉब्लम में कितने मोल दिए हमें, 2 मोल। 2 मोल दिए हुए तो वो कितने बनाएगा, वो बनाएगा 3 का आप आधा कर दे तो 1.5 मोल बनाएगा, 1.5 मोल बनाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटली कंज्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास 2 मोल बच रहे हैं H2SO4 के, तो ये तो टोटली कंज्यूम नहीं हो रहा। तो टोटली हमारे पास कंज्यूम हो रहा है K2Cr2O7। तो ये हमारा होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि लिमिटिंग हमारे पास रिएक्टेंट है कौन सा,
कौन सा हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है? हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है K2Cr2O7। तो ओ सॉरी, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसके 2 मोल, हमारे पास कितने मोल प्रोड्यूस करेंगे? हमारे पास प्रोड्यूस करेंगे 3 मोल्स। 1 मोल इसका 3 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके 2 मोल हमारे पास 6 मोल प्रोड्यूस करेंगे। मगर H2SO4 के हमारे पास 4 मोल चाहिए इसके 3 मोल प्रोड्यूस करने के लिए, मगर H2SO4 के पास तो हमारे पास है ही 2 मोल, तो ये 1.5 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। तो 1.5 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके मोल हमें ज़्यादा चाहिए थे, मगर ज़्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि ज़्यादा चाहिए इसीलिए क्योंकि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बने। मगर अगर 1.4 मोल के बेसिस पे हम इसके ले लें H2SO4 को, 1.4 मोल के बेस पे, 2 मोल के बेस पे हम लेते हैं इसे, तो 1 मोल K2Cr2O7 का 4 मोल के बराबर है H2SO4 के। सही है। तो यहाँ पे हमें 2 मोल लिए हुए, तो 2 मोल के लिए K2Cr2O7 के कितने मोल हमें चाहिए? 0.5 मोल चाहिए। मगर इसके पास कितने मोल है? 1 मोल है इसका। इसके पास कितना मोल है? 1 मोल है, तो इसका 0.5 मोल बच गया, मगर इसका टोटली मोल कंज्यूम हो गया। तो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होगा वो हमारे पास होगा H2SO4। तो H2SO4 की बेसिस पे आगे प्रॉब्लम करेंगे। तो आपको ये बात क्लियर हो गई? कौन सी बात? अब आपको ये बात पता चल गई कि H2SO4 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ये लीस्ट एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। सही है। तो आ जाए हम जो है इसके जो है रिएक्शन करते हैं, आगे देखें मोल्स निकालते हैं ऑक्सीजन के H2SO4 से। तो हमारे सबसे पहले हमारे पास गिवन हमारे पास क्या है? H2SO4 है, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होंगे वो इसके बेसिस पे होंगे। और रिक्वायर्ड है हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन। तो प्रॉब्लम में हमारे पास 2 मोल दिए हुए हैं और ऑक्सीजन के हमारे पास कितने मोल बनेंगे वो देखें आप। तो इक्वेशन में हमारे पास दिए हुए 4 मोल और ऑक्सीजन के बन रहे हैं यहाँ पे 3 मोल, हमें दिए हुए 2 मोल। तो 1 मोल से कितना बनेगा? 1 मोल से हमारे पास बनेगा, वो बनेगा 3/4, मगर हमें 2 मोल से चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम में 2 मोल दिए हुए हैं। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय हम 2 करेंगे तो जवाब हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास जवाब क्या आएगा? जवाब हमारे पास आएगा 1.5 मोल। किसके 1.5 मोल? एटॉमिक ऑक्सीजन के। जब हम 2 मोल लेंगे H2SO4 के तो हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन का 1.5 मोल बनेगा। तो उसी हिसाब से K2Cr2 को कितने मोल चाहिए? 0.5 मोल चाहिए, मगर हमारे पास K2Cr2 के पास कितने मोल है? 2 मोल है। तो कितने मोल उसके बच रहे हैं? उसके 1.5 मोल बच रहे हैं। अगर H2SO4 हमारे पास ज़्यादा होता तो रिएक्टेंट और बनता, मगर H2SO4 कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, इसीलिए उसे रिएक्टेंट कहा गया है हमारे पास। तो अब हम क्या मालूम करेंगे? अब हम मालूम करेंगे मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। तो ये चीज़ आपको इक्वेशन में क्लियर। अब मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन मालूम करने के लिए मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन मालूम करेंगे हम। वो मालूम करने के लिए हमें मोल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? मोलर मास से। तो मोल हमने अभी एटॉमिक ऑक्सीजन के निकाले 1.5 H2SO4 से। तो मोलर मास ऑक्सीजन का कितना है? एटॉमिक 16। तो जवाब हमारे पास क्या आएगा? जवाब आएगा हमारे पास 24 ग्राम। 24 ग्राम बनेंगे हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन के। अब हमें क्या करना है? अब हमें फाइंड आउट करना है मोल ऑफ K2Cr2O7 यूज्ड कितने होंगे, क्योंकि हमें एक्सिस में मालूम करना है मोल। तो मोल हमारे पास एक्सिस में कौन है? एक्सिस में हमारे पास K2Cr2 है, तो उसके मोल मालूम करते हैं। दूसरा पार्ट 1 तो हमें मालूम हो गया, मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन मालूम करना था, तो ऐसे मालूम किया क्योंकि पहले मैंने मोल निकाले। अब हम दूसरा पार्ट इसका मालूम करने जा रहे हैं, मोल्स ऑफ K2Cr2O7 इन एक्सिस
और कौन से यूज्ड वाले, यूज्ड कितना हुआ है। तो उसके लिए हम कहाँ से मालूम करेंगे, वो हम मालूम करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट से। वो कहाँ से हम मालूम करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट टू एक्सिस रिएक्टेंट। हमारे पास जब भी आपको एक्सिस यूज्ड में मालूम करने हो तो आप लिमिटिंग रिएक्टेंट से मालूम करें। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास है H2SO4, एक्सिस में है K2Cr2O7, सही है। तो H2SO4 का 4 मोल, इसका बना रहा है 1 मोल। तो इसके 1 मोल कितने के बराबर होगा, 1/4 के। हमें H2SO4 के 2 मोल के बराबर, 2 मोल का चाहिए। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो जवाब आपके पास आएगा 0.5 मोल यूज्ड। क्या जवाब आएगा, 0.5 मोल आपके जो है यूज्ड हुए। तो ये हमारे पास मिल गए यूज। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें प्रॉब्लम में तो क्या मालूम करना है, मोल्स ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट मालूम करने हैं। तो 0.5 मोल है। अब हमें क्या मालूम करना है कि क्या मालूम करना, अनयूज्ड मोल कितने होंगे। तो ये हमारे पास 0.5 मोल यूज्ड है, तो याद रखें आप, ये हमारे पास यूज्ड के मालूम किए मोल्स। अब मोल्स ऑफ इन एक्सिस अनयूज्ड के मालूम करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ K2Cr2O7, टोटल मोल्स ऑफ K2Cr2O7 माइनस मोल्स ऑफ K2Cr2 यूज्ड, मोल्स ऑफ K2Cr2 यूज्ड। तो टोटल मोल्स हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। यूज्ड कितने की है, 0.5। तो अनयूज्ड हमारे पास कितने होंगे, 1.5 मोल होंगे। तो ऐसे आप प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब हमारे पास एक दूसरा प्रॉब्लम है, जो मैं आपको जो है होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप होमवर्क से करके आएंगे, वो भी हमारे पास बुक में है। तो आ जाए हम होमवर्क पे आते हैं। तो ये हमारे पास है दूसरा प्रॉब्लम जो आपका होमवर्क है। तो वो प्रॉब्लम क्या है, वो है कि मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम मेटल जब रिएक्ट करेगा विथ सल्फर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम सल्फाइड। तो ये इसकी इक्वेशन बन गई, मैग्नीशियम जब सल्फर से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम सल्फाइड बनाएगा। तो इक्वेशन, तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड, हाउ मेनी grams of magnesium sulfide will produce, how many grams of magnesium sulfide will produce from किससे, 2.4 ग्राम मैग्नीशियम एंड 6.4 ग्राम सल्फर, 6.4 ग्राम सल्फर से। तो सबसे पहले आप इसके मोल्स निकालेंगे, तो मोल्स के मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले आप इसके मोल्स निकालें। तो मैग्नीशियम है, गिवन मास कितना है, मैग्नीशियम 2.4 है, और मोलर मास किसका मैग्नीशियम का है 24। तो 0.5 मोल आएगा इसका। मोल ऑफ सल्फर निकालने, ये हमने मैग्नीशियम निकाला, मोल ऑफ सल्फर 6.4 डिवाइडेड बाय 32। तो जवाब हमारे पास क्या आएगा, 0.2 मोल्स। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, ये भी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट आप दिखाता हूँ पहले आपको, इसको इसकी जो है हम बना लें इक्वेशन। इसका 1 मोल 1 मोल 1 मोल बना रहा है, तो इसके 0.5 मोल कितने बनाएगा, इसके 0.5 ही बनाएगा, मगर इसके 0.2 मोल है। तो 0.5 मोल किस, अब इसमें से जो है क्या बचेगा, और 0.5 नहीं, यहाँ पे हमारे पास आएगा 0.1 मोल, और यहाँ पे 0.1। तो इसके मैग्नीशियम के 0.1 मोल, मैग्नीशियम सल्फाइड के 0.1 मोल बनाएगा।
मगर सल्फर के हमारे पास 0.2 मोल्स हैं, तो वो मैग्नीशियम सल्फाइड कितने बनाएगा, 0.1 देगा और 0.1 इसके पास बचेगा, तो ये हमारे पास होगा मैग्नीशियम लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप करके आना। तो यहाँ पे हमारे पास होता है, यहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ कंप्लीट। अब हम सुबह पढ़ेंगे क्या, एक्चुअल यील्ड, परसेंटेज यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड, लास्ट टॉपिक है, उसके बाद आपका चैप्टर होगा कंप्लीट।